हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब किसी भी क्वेश्चन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन सब एक साथ हो तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये दिखने में तो बड़ा ही मुश्किल लग रहा है और बड़ा लंबा भी है। आप देख पा रहे हैं इसमें डिवीज़न भी है, ब्रैकेट में सम दिए गए हैं, ब्रैकेट में कुछ मतलब क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले इनको सॉल्व करना है, क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन भी है यहाँ पर। तो ये सब हम समझने वाले कि पहले हम क्या करें, किस तरीके से करें और इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा एक रूल जो कि होता है बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। तो ये जो रूल है ना, देखो इसमें पहले मैं इसको यहां लिखूंगी। देखो इसमें B4 होता है ब्रैकेट्स, O4 होता है ऑफ, ठीक है। D4 होता है डिवीजन, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, M4 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आगे क्या होगा, A और S4, A4 और S4 क्या होगा, A4 तो हो जाएगा एडिशन, बाकी S4 आपको समझ आ ही गया होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये है हमारा बोर्ड मास, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके मुताबिक अगर आप देखोगे तो इसमें आपको बता रखा है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स खोलने होते हैं, ठीक है, इन सभी के। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, डिवीजन भी है, तो सबसे पहले आप डिवीजन को सॉल्व करोगे, डिवीजन वाला जो सम है ना उसको सॉल्व करोगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करोगे, उसके बाद एडिशन को सॉल्व करोगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करोगे, ठीक है। इस रूल को बस आपको ध्यान में रखना है, फिर तो आपकी क्वेश्चन जल्दी से हो जाएंगे। जैसे ये वाला आपका है, इसको अब हम ट्राई करेंगे, लेकिन रूल ध्यान है ना आपको, बोर्ड मास। तो उसमें के मुताबिक सबसे पहले हमें ये जो है ब्रैकेट्स खोलने हैं। सबसे पहले B4 ब्रैकेट्स था ना, ब्रैकेट्स खोलते हैं अब हम लोग। तो 60 डिवाइडेड बाई 12, तो इसका क्या मतलब है कि 12 और 60 का डिवीजन हो रहा है, तो 12 और 5 का 60 हो जाता है, तो आपका 5 जो है आ गया डिवाइड करने पर, तो इधर तो 5, ठीक है। अब ब्रैकेट खुल गया, तो ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट को आप हटा सकते हो क्योंकि हमने इसके अंदर का जो प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व कर दिया, तो अब ये ब्रैकेट हट सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट का हमने आंसर लिया है जो उसके अंदर क्वेश्चन दिया गया था। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, एज इट इज लगेगा। अब इस वाले ब्रैकेट को खोलेंगे, इसमें क्या है 57 माइनस 48 है। तो अब यहाँ अगर हम इन्हें माइनस करें तो इधर से देखो 7 में से तो 8 जाएगा नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ 5 में से लेंगे, बोरो करेंगे, तो इधर ये 17 हो गया, ठीक है। और 17 में से जब 8 माइनस होगा तो 9 बच जाएगा। अब क्योंकि हमने यहाँ से कैरी किया था, है ना, तो इधर 5 की जगह 4 बचेगा। उसके बाद 4 और 4 जब आपस में माइनस होंगे तो 0 आ जाएगा, यानी 9 आंसर आ गया, ठीक है। तो 9 आंसर आ गया। अब आप मल्टीप्लाई क्या के 9 लिखोगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया अब हमने यहाँ पर। उसके बाद बहुत सिंपल है, अब हम प्लस का साइन लगाएंगे और एज इट इज ये जो है इसको खोल लेंगे, क्योंकि अभी का जो फर्स्ट स्टेप है ना इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। अभी जो फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट्स खोले, ठीक है। सिंपली हमने सिर्फ यहाँ ब्रैकेट्स खोले हैं, इधर 5 आ गया और इस ब्रैकेट की जगह 9 आ गया, बाकी सब देखो मैंने सेम उतार दिया है। अब यहाँ पर है, यहाँ पर ये है ना, तो ये क्या है, अब ये है 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 के स्क्वायर का क्या मतलब है, किसी भी नंबर के ऊपर ऐसे 2 लगाओ, उसकी पावर 2 है आप मानिए, और किसी भी नंबर के ऊपर 2 है तो उसका स्क्वायर बोला जाता है। 5 के ऊपर 2 की पावर लगी है, इसका मतलब क्या है कि 5 × 5 हो रहा है, ठीक है। तो आप ना इसको एक बार नेक्स्ट स्टेप में ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, 5 × 9, ठीक है, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि इसका मतलब यही है
उसके बाद या फिर आप अगर करना चाहें ना तो इस स्टेप में डायरेक्ट 5 इंटू 5 ना लिख के 25 भी लिख सकते हो, क्योंकि 5 इंटू 5 तो 25 ही होते हैं। बट ओके, हम धीरे धीरे स्टेप्स के साथ बढ़ रहे हैं अपने, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 इंटू 5 लिख देते हैं, चलिए बात नहीं है इसमें। तो हमने ऐसे कर रहा है। अब देखो, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है और प्लस है, ठीक है। अभी हमने सिंपल ब्रैकेट खोले, अब यहाँ हमारे पास है मल्टीप्लाई और एडिशन, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई और एडिशन में सबसे पहले हम किसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें या फिर इसको सॉल्व करें, ठीक है, ये कंफ्यूजन है ना। तो अभी हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर है कि सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन नीचे है, ठीक है। एडिशन जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन से नीचे है, यानी सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। तो चलो अब हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन के जितने ये जो दोनों हैं इन मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 9 कितना होता है, 45 होता है, ठीक है। प्लस का साइन एज इट इज लगेगा। और 5 इंटू 5 कितना होता है, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है तो 5 इंटू 5 25 होता है। अब भाई देखो यहाँ पर अब तो 45 प्लस 25 तो नॉर्मली हमारा बन गया ना, अब तो यहाँ प्लस ही करना है इन दोनों को। तो चलो 45 और 25 इनको हम लोग प्लस करते हैं, तो 5 5 10 हो जाते हैं, 1 कैरी हो गया, 4 5 6 और ये 7 हो गए। तो ये 70 आपका आंसर आ गया ऐड कर कर इनको, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ गया, आंसर विल बी 70। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका 70 आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व करते गए और फाइनली दिस इज अ आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था और हमने इजीली इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से आपको सॉल्व करने होते हैं। एक चीज़ हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी यहाँ पर, बोर्ड मास का रूल था। इसको आप लोग अच्छे से याद करेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ब्रैकेट्स को खोल लोगे। खोलने के बाद फिर आपके साइंस बचेंगे, मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी साइन है सारे देखोगे। फिर बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले डिवीजन आता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में डिवीजन है तो सबसे पहले आप डिवीजन को सॉल्व करोगे, उसके बाद धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बोर्ड मास का रूल मेन था यहाँ पर और फिर आपका पूरा क्वेश्चन तो हो ही जाता है। तो आई होप इस वीडियो से आप इजीली समझ पाए होंगे कि हाउ टू सिंप्लीफाई दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।